जय हिंद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा हो कि आप सभी ठीक होंगे। आइए आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी 30 जनवरी 2021 को पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट जो जीके जीएस का पेपर हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस से देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। क्या पूछा गया था? मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। भारोत्तोलन खेल से संबंधित है मीराबाई चानू। 1024 एमबी बराबर होता है कितने के बराबर होता है? तो 1024 एमबी 1 जीबी के बराबर होता है। स्वतंत्रता के समय गांधी जी बंगाल के नुआखली में थे। तो स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? तो स्वतंत्रता के समय गांधी जी बंगाल के नुआखली में थे। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 4 राज्यों में 6% सीटें होनी चाहिए। याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 4 राज्यों में 6% सीटें होनी चाहिए। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों की अपेक्षा मोटा होता है। याद रखिएगा, अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों की अपेक्षा मोटा होता है। चंद्रयान फर्स्ट PSLV-C 11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट PSLV-C 11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भैया अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर है। सुंदरवन में मैग्रोव वन प्रकार के वन पाए जाते हैं। सुंदरवन में मैग्रोव वन प्रकार के वन पाए जाते हैं। और ज्यादा सुंदरवन जो मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत के पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ZnSO4 7S2O इंटू 7S2O सफेद थोथा कहलाता है। सफेद थोथा का सूत्र क्या कहलाता है? ZnSO4 7S2O। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। बिहार के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने 10 अप्रैल 1917 को आए थे। तो पहला जो सत्याग्रह भारत में किए थे गांधी जी ने 1917 में किया था। चंपारण कहाँ किया था? चंपारण। विभिन्न पदाधिकारियों एवं कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख कौन सी सूची में वर्णित है? तो अनुसूचित 3। संविधान के अनुसूचित 3 में विभिन्न पदाधिकारियों एवं कैबिनेट मंत्रियों के शपथ का उल्लेख है। याद रखिएगा, निष्क्रिय ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। निष्क्रिय ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो तंजानिया। ये तंजानिया पड़ता कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। याद रखिएगा, स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण, ये पड़ता कहाँ है भाई? तो बिहार में पड़ता है। यहीं पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिहार में है, चंपारण जिले में पड़ता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक 108 संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। और लोकसभा और संयुक्त सभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखिएगा, 1998 में पोखरण में 5 परीक्षण हुए थे। याद रखिएगा, 1998 में पोखरण में कितने परीक्षण हुए थे? तो 5 परीक्षण हुए थे। रेलवे एनटीपीसी 30 जनवरी 2021 को दूसरे शिफ्ट में जो जीके जीएस से पेपर पूछा गया था, क्या पूछा गया था देख लेते हैं। नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है। याद रखिएगा, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने करवाया था, पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने करवाया था। इसी की एक लड़की का नाम, इसी की लड़की जो थी राजिया सुल्तान। तो भारत की पहली महिला शासिका कौन है? तो राजिया सुल्तान। याद रखिएगा, जो इसी की लड़की थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन इसका नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। याद रखिएगा, नींव कहेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका पूरा कार्य का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश। खेड़ा सत्याग्रह
1918 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो 1918 गुजरात में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली सत्याग्रह या कर्नाटक में पड़ता है, 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और 1928 में। और यही की महिलाओं ने इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। यही की महिलाएं, बारदौली की महिलाएं, जो कर्नाटक में पड़ता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई को की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। याद रखिएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 91 है, लेकिन वर्तमान में पूछे कितनी है? 193 है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है, याद रखिएगा, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। गुप्त काल को हम लोग भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, समन्वित बाल विकास योजना की शुरुआत 1975 में हुई थी। याद रखिएगा, समन्वित बाल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है, लेह लद्दाख। याद रखिएगा, यूआरएलए वेबसाइट का, यूआरएलए वेबसाइट का, याद रखिएगा, यूआरएलए वेबसाइट का एड्रेस होता है, यूआरएलए वेबसाइट का एड्रेस होता है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1969 में, याद रखिएगा, 1969 में 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1935 को हुई थी। याद रखिएगा। पहला योजना प्राकृतिक एवं गैस मंत्रालय से संबंधित है। याद रखिएगा, पहली योजना प्राकृतिक एवं गैस मंत्रालय से संबंधित है। याद रखिएगा। और अंतिम प्रश्न है 30 जनवरी 2021 को, जो दूसरे शिफ्ट का पेपर का अंतिम प्रश्न है, क्या पूछा गया था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह से 30 जनवरी 2021 को पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट के जो जीके जीएस का पेपर था, इसको हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। इसको आप याद रख जाइएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के साथ में कमेंट करें।